बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने केंद्र सरकार का मार्गदर्शन किया है। पीएम मोदी को इशारों में न सिर्फ मुरली मनोहर जोशी ने नसीहत दी है, बल्कि अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और मंत्रियों पर चुटकी भी ले ली है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आपके प्रभारी भी रहे हैं और केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है। जब चाहे आपका चूल्हा बंद करा दें, जब चाहे तब है ये शाहनवाज, मगर मेरी इच्छा है कि ये बने गरीब नवाज। जब भी कभी राजनीति में और धन में संयोग होगा तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं चलेगा। इन बयानों को सुनने के बाद शायद शक जरूर हो आपको कि मुरली मनोहर जोशी अब भी बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन यकीनन है और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। पर गौर करिएगा, यहाँ मुरली मनोहर जोशी के बयान अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर। माहौल हंसी मजाक का जरूर है, लेकिन तीर बिल्कुल निशाने पर है मुरली मनोहर जोशी का। या यूं कहें कि दिल में दबी एक टीस निकली है जोशी जी के अंदर से। पटना में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि का मौका था। समारोह में बीजेपी और बिहार बीजेपी के कई नेता शामिल हुए थे, लेकिन जब माइक मुरली मनोहर जोशी के हाथों में पहुंचा तो बात कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बन गई। बातों बातों में देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बिग बॉस नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली। नाम तो नहीं लिया पीएम मोदी का, लेकिन पंडित दीनदयाल और कैलाशपति मिश्रा के नाम का जिक्र करते हुए मोदी जी पर निशाना जरूर लगाया। जब भी कभी राजनीति में और धन में संयोग होगा तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं चलेगा। उनसे ज्यादा खतरनाक गठबंधन और इस गठबंधन ने यहाँ ही नहीं, दुनिया में हालत खराब की। मोदी जी के लिए संदेश था इस बयान में कि सरकार उद्योगपतियों के बिना भी चल सकती है, और अगर सरकार पैसे और राजनीति का गठजोड़ करेगी तो भ्रष्टाचार होगा और कुछ नहीं। हालांकि इशारा सिर्फ पीएम मोदी पर ही नहीं था। हंसी मजाक का माहौल बनाते हुए मुरली मनोहर जोशी ने बीजेपी के दो और नेताओं पर निशाना साधा, या यूं कहें कि बातों बातों में चुटकी ले ली। पहले देखिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जोशी जी क्या बोले। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आपके प्रभारी भी रहे हैं और केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है। जब चाहे आपका चूल्हा बंद करा दें, जब चाहे तब। मेरा ऐसा भरोसा है कि चूल्हा खुला ही रहेगा। अभी तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम कम करा रहे हैं, गैस के दाम कम हो तो घरवालियों को, महिलाओं को भी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान खुद भी बैठे थे जोशी जी के बगल में, लेकिन जोशी जी ने बातों बातों में माहौल कुछ ऐसा कर दिया कि चुटकी भी ले ली और अपनी बात भी कह दी। अगला नंबर शाहनवाज हुसैन का था, जिन्हें आम चुनाव में भागलपुर से हार का मुंह देखना पड़ा था। कह सकते हैं कि पैरवी तो शाहनवाज हुसैन की कर रहे थे मुरली मनोहर जोशी, लेकिन अंदाज बेहद चुटीला था। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, प्रवक्ता हैं और बहुत ही कुशल प्रवक्ता है। अगर किसी को इनसे टिप्पणी करवानी हो जो बहुत ही दिल दुखाने वाली हो, तो ऐसा मुंह बना के मासूमियत के साथ बोलते हैं कि दिल दुखने के बजाय आदमी हंसने लगता है ये शाहनवाज, मगर मेरी इच्छा है कि ये बने गरीब नवाज। तो देखा आपने और सुना भी, मुरली मनोहर जोशी को चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन खिंचाई भी कर रहे थे अपने नेताओं की। या यूं कहें कि दर्द छलक रहा था मुरली मनोहर जोशी का। आपको याद तो होगा कि कैसे बीजेपी ने जोशी जी से वाराणसी की सीट लेकर मोदी जी के सामने परोस दी थी और जोशी जी को कानपुर भेज दिया था चुनाव लड़ने के लिए।
उसके बाद पार्टी की सक्रिय राजनीति से किनारे लगाते हुए मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना दिया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आज तक जोशी जी के अंदर वो दर्द है, वो टीस है और शायद समय समय पर देखने को वो मिल भी जाती है।